जैसा कि आप मेरे कैप्शन में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि आपकी जिंदगी का असली हीरो कौन। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इस कैप्शन से कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये एक सवाल है कि जैसे कि हम सब, अगर मैं किसी से एक सवाल करूं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो फौरन जवाब हाजिर हो जाएगा कि मेरा फेवरेट एक्टर अजय देवगन, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन। झट 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 आंसर की झड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं आज के युवाओं से एक सवाल अगर और करती हूं कि आपका फेवरेट इंडियन आर्मी ऑफिसर कौन है, आपका फेवरेट कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनिंदा लोग होंगे जो इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इनको अपना फेवरेट शायद मानते ही नहीं है। हम देशभक्ति के दावे तो ठोकते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट में फेवरेट बोल के इनकी लिस्ट नहीं होती है। अगर होती तो हम सबसे पहले इन्हें उच्चतम स्थान देते और हमेशा यही कहते, और अपने बच्चों को जब सिखाते तो यही सिखाते कि हु इज योर फेवरेट आर्मी ऑफिसर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी इस बात से आप में से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हर वक्त ये सवाल मेरे दिमाग में उठता है। और आज सुबह एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट शेयर की थी, जिनके साथ मैंने काम किया है मीडिया में। उनकी पोस्ट को देखकर मुझे भी लगा कि नहीं, जो सवाल मेरे मन में उठ रहा था, आज यही पोस्ट एक मेरे फ्रेंड ने भी शेयर की है, तो मुझे इसी पर लाइव करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं इसी पर लाइव करूं। अगर हो सके तो अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइए, क्या मेरा ऐसा सोचना और ऐसा सवाल करना सही है? आप जरा सोचिए, माया नगरी मुंबई, ग्लैमर की दुनिया, जहां लोग अपने सपने को लेकर जाते हैं, हम और आप क्या करते हैं? हम उन्हें अपना फेवरेट बना बैठते हैं। हम अपने भारतीय सैनिक को अपना फेवरेट क्यों नहीं बनाते हैं? हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, हम सब भारतीय सैनिक के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फेवरेट क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हम अपने बच्चों से या अपने जितने भी चाहने वाले उनसे पूछते हैं कि आपका पसंदीदा भारतीय सैनिक कौन है? क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। आप खुद देखिए, हमारे भारत के सपूत चाइना के खूनी संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हो गए। सिर्फ वो ही वीरगति को प्राप्त नहीं हुए हैं। कहते हैं हम सिर्फ एक इंसान गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उस इंसान के साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा है, उसकी माँ, बहनें, बच्चे, पिता, सब जुड़े हैं। असल में वो सब शहीद होते हैं उस सपूत के साथ। ये बात हमें समझनी होगी। तो क्यों नहीं ऐसे लोग हमारी फेवरेट लिस्ट में आते हैं? ऐसे लोग ही फेवरेट होते हैं और असली हीरो ही वही होते हैं। अरे फिल्मों में तो कोई व्यक्ति उनका सिर्फ रोल अदा करता है और हम हॉल में पैसे खर्च के तालियां बजाकर जोरों से कहते हैं वाह क्या शानदार प्रदर्शन किया है। क्या आज तक हमने अपने रियल फौजी भाइयों के लिए ऐसी तालियां बजाई हैं? हाँ, बजाई होंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बजाई है, लेकिन फिर भी फेवरेट लिस्ट अगर मैं पूछूं तो बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे कि मेरा फेवरेट सैनिक ये है। दोस्तों, मेरे लिए तो हर एक भारतीय नौजवान मेरा फेवरेट सैनिक है, हर वो भारतीय फौजी मेरा फेवरेट है और हमेशा रहेगा। मैं फिल्में देखती हूँ, लेकिन मैं कभी भी उसे अपने फेवरेट लिस्ट में नहीं रखती। जी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई असली हीरो है हीरो के नाम पर, तो वो सिर्फ हमारे भारतीय नौजवान सैनिक ही हैं, जो आपकी हमारी रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर जाते हैं। बड़ा दुख होता है जब इनके पार्थिव शरीर को मैं टीवी पर देखती हूँ कि उनके घर पर सलामी दी जा रही है। उनकी माताएं, बहनें, जिनके आंसू रुक रहे हैं। और ऐसे में हम और आप क्या कर सकते हैं? आज सुबह की बात है जब कर्नल शैलेंद्र का शरीर
पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। यकीन मानिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उस वक्त मैं नाश्ता कर रही थी और कहीं ना कहीं किसी बात पर हंस भी रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र टीवी की तरफ गई तो यकीन मानिए कुछ पल के लिए मेरे आंखों में आंसू जरूर आ गए थे, और ये सच बात है। दोस्तों जरा आप सोचिए कितने ख्वाब, कितनी ख्वाहिशें होंगी जो उनके परिवार वालों ने उनके लिए देखे होंगे, लेकिन सब एक पल में चकनाचूर हो जाता है। क्यों? कभी सोचा आपने? ये लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये लोग अपने घर के लिए, रोटी के लिए बॉर्डर पर नहीं खड़े हैं। समझिए इस चीज को, इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, इनके परिवार वालों को भी बहुत अच्छे से पता होता है कि मैं अपने बेटी को फौज में भेज रहा हूँ और एक दिन हो सकता है वहां से वो वापस ना आए, वो वीरगति को प्राप्त हो। लेकिन फिर भी इतना कठोर, कलेजे पे पत्थर रखकर देश के लिए वो अपने बच्चों को भेजते हैं। और मैं चाहूंगी हर माता पिता में इतने गट्स होने चाहिए कि वो एटलीस्ट अपने घर से कम अपने एक बच्चे को तो देश के लिए जरूर दें। कहते हैं कन्यादान महादान होता है, कहते हैं ना, और लोग मानते भी हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कन्यादान से भी बड़ा अगर कोई दान है तो वो ये है, आप अपने बच्चों को देश के लिए दीजिए। देश में भारतीय सैनिकों की जरूरत है, देश को दीजिए ताकि वो बॉर्डर पर रहकर दुश्मनों से लड़ सके, दुश्मनों से भारत माता को बचा सके, आपको, हमको बचा सके। सही माने में तभी हमारी जीत है, और यही है हमारे देश के असली हीरो। कहना मतलब भारतीय सैनिकों के लिए अगर कहना चाहूँ तो इतना कुछ है कि समय भी कम पड़ जाए। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आपकी जवान साथ नहीं देती है, ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जवान, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन शब्दों का साथ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को आप तक व्यक्त कर सकूँ, पहुँचा सकूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि अपने ज़िंदगी में अपना फेवरेट किसी एक्टर को ना बनाए, एटलीस्ट किसी एक्ट्रेस को ना बनाए। एटलीस्ट अगर फेवरेट किसी को बनाना है तो सभी भारतीयों के जवान से सिर्फ एक ही लाइन निकलनी चाहिए, और वो ये है कि हमारे भारतीय सैनिक ही हमारे असली हीरो है, हमारी फेवरेट है। सिर्फ एक ही लिस्ट, और कोई लिस्ट नहीं होनी चाहिए। हम अगर भारतीय हैं तो हम सबको मिलकर यही करना है। काफ़ी लोग देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को और काफ़ी रिप्लाई भी कर रहे हैं। शमशेर जी हैं, नमस्कार। आप कह रहे हैं कि हमारे हीरो हमारे सैनिक हैं। आपने सही कहा, हमारे सैनिक ही हमारे हीरो हैं, बहादुर फौज है। शुक्रिया आपका शमशेर जी। दोस्तों अब बात करते हैं चीन की। कहना चाहूंगी कि चीन की औकात ही क्या है। चीन की औकात कुछ नहीं है, वो चारों तरफ से घिर चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कल मैंने स्पीच सुनी थी, उनकी ललकार सुनी थी चीन के खिलाफ, और चीन इतना डर गया है उनके ललकार से कि आज वो भी सुबह से शाम तक धमकियां ही दिया जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि किसी भ्रम में ना रहें, अगर हमें उकसाएंगे तो भारत काबिल है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, दे रहा है और जरूरत पड़ने पर और देगा। क्योंकि भारत हमेशा शांतिव्रता की बात करता है और शांति चाहता है, लेकिन भारत की शांति को उसकी कमजोरी ना समझे, भारत की शांति को उसकी कमजोरी ना समझे। जरूरत पड़ी ना तो तहस नहस कर देंगे, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, और जहाँ तक बात रही है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने के लिए, बहुत सही हो रहा है। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने के लिए भारत में ये आवाजें उठती रही हैं, लेकिन कभी भी प्रॉपर बहिष्कार नहीं हो पाया है। बहिष्कार करना किनको है? आपने और हमने, हम लोगों को करना है। अगर हम इन सामानों को खरीदना बंद कर दें तो बहिष्कार अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम
जब वो दरमुलाई की बात आती है ना कि भाई इंडियन सामान अगर 500 का है तो वहीं चाइनीज 250 रुपए में मिल रहा है, तो भाई हम चाइनीज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार हमें अपनी पॉकेट को नहीं देखना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपनी पॉकेट नहीं देखनी है। अगर भारतीय सामान कॉस्टली है तो हमें उस कॉस्टली को ही खरीदना है, अगर नहीं है तो मत खरीदिए, कोई बात नहीं। कॉस्टली नहीं खरीदना चाहते मत खरीदिए, अरे हम मर थोड़ी ना जाएंगे वो सामान नहीं लेंगे तो। लेकिन चाइना के सामानों का बहिष्कार करना जरूरी है, और ये सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि सिर्फ ये सामानों की बात हम तक ही नहीं लागू होती है, क्योंकि भारत का भी चाइना से काफ़ी डीलिंग होती है। आपको बता दूं कि मेडिसिन के जो 70% रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। भारत कोशिश भी कर रहा है कि इन रॉ मटेरियल को भारत में ही बनाया जाए, लेकिन अभी तक ये पूरा हो नहीं सका है, तो इसे जल्द से जल्द करना होगा। चाइना के साथ जितने भी संबंध है उसे खत्म करना होगा। जी हाँ, और तीसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि जो अभी लद्दाख में जो स्थिति चल रही है गलवान घाटी को लेकर, आपको मैं बता दूं कि चाइना एक्चुअली डरा हुआ है, और बिल्कुल डरा हुआ है। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, चाइना की हालत अभी वही हुई है। वो सिर्फ गीदड़ भभकिया ही दे सकता है, क्योंकि चाइना सही मायने अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से उन्हें घेर लिया है। सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस ऐसे वायरल होते हैं कि चाइना जो है लद्दाख अंदर घुस के भारतीय सेना को उन्होंने मार गिराया वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल गलत है, आपको बता दें, क्योंकि मैंने भी कई वीडियो देखे हैं ऐसे प्रमाण के साथ, और उस वीडियो के बिना पे मैं आपसे कह रही हूँ कि चाइना को LAC पर इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। LAC पर सोचिए पूरी फौज खड़ी कर दी है, और नीचे की तरफ नेवी तक तैयार है, एयर फोर्सेस तैयार है, चौतरफा घिरी हुई है। सही मायने में चाइना धमकी दे रहा है कि 3 तरफ से उन्हें भारत को मार झेलनी पड़ेगी। अरे जिनका आप नाम ले रहे कौन है, खुलकर बोलिए ना। पाकिस्तान, नेपाल? जी नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, नेपाल। पाकिस्तान तो खुद दर दर भटक रहा है भिखारी के हालात में। अरे परमाणु बम की धमकी दे रहे हो, वो तो भारत के पास भी है। इन सब से कुछ होगा नहीं, इन सब से कुछ हल होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान का साथ है। हमारे साथ कितने लोग हैं गिनती कर सकते हैं आप? कर लीजिए, भारी पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट कीजिए। फेवरेट लिस्ट में सिर्फ इंडियन आर्मी और कोई नहीं। जय हिंद।